पूरे घर में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। जब ऋषि ने आशीर्वाद की रस्म के दौरान वो सच सबके सामने ला दिया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसकी आवाज में कंपी थी, पर आंखों में सच्चाई की आग थी। उसने धीरे से सबके सामने कहा, छोटी झनक, जिसे हम सब एक बाहरी समझते थे, वो इसी घर की बेटी है। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। एक सन्नाटा फैल गया, जैसे समय भी रुक गया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या कोई सपना। लेकिन ऋषि की आंखों में जो भाव थे, उन्होंने इस सच को और भी भारी बना दिया। वह ठहर ठहर कर बोलता रहा, छोटी झनक फूल देवी की बेटी नहीं, वह मून के पापा अनिरुद्ध की ही संतान है। यह सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। जिस बेटी को वह वर्षों से खो चुका था, वह इतने सालों बाद उसके सामने खड़ी थी, और वह भी इस हाल में कि कोई उसका हक मानने को तैयार नहीं था। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है, फूल देवी की ओर दौड़ता है, जिसे अब सब झनक के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में अफसोस, पछतावा और अपनापन सब कुछ था। वह झनक को गले लगाने ही वाला होता है कि तभी अर्शी आ धमकती है, गुस्से में कांपती हुई, और झनक की किस्मत पर एक तमाचा जड़ देती है। यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। उसकी आवाज में वो जहर था जो वर्षों से उसके दिल में पल रहा था। वह चिल्लाकर कहती है, यह उस औरत की बेटी है जिसे तुमने कभी अपनाया ही नहीं, और आज जब वह सामने खड़ी है तो तुम इसे अपनी बेटी बना रहे हो। वह अनिरुद्ध को घूरती है, जैसे वह उसका कोई गुनहगार हो। नहीं, मैं इसे एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। लेकिन झनक डरी नहीं, टूटी नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह मजबूती से खड़ी रही और बोली, आप मुझे रोक सकती हैं, मेरे रास्ते में दीवारें खड़ी कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई को नहीं रोक सकती। अगर आज नहीं तो कल, लेकिन मुझे मेरा हक मिलेगा। उसका आत्मविश्वास देखकर घर के कई सदस्य स्तब्ध रह गए। उसकी आवाज में कोई भी शिकायत नहीं थी, बस सच्चाई का हक था। मून, जो वर्षों से अपनी एक सगी बहन की कमी को दिल में महसूस करती आई थी, जब यह सच्चाई उसके सामने खुली कि झनक उसकी ही बहन है, वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह दौड़कर झनक को गले लगाती है। दो बहनों का मिलन ऐसा था जो बरसों की दूरी को एक पल में मिटा गया। लेकिन मून को अब तक यह नहीं मालूम था कि झनक की शादी अर्जव से हो चुकी है, और अर्जव वही है जिससे उसकी सगाई हो चुकी है। उस पल में मून के चेहरे पर सिर्फ बहन का स्नेह था, पर आने वाला वक्त उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला था। उधर अर्जव खुद एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसका अतीत और भविष्य आपस में टकरा रहे थे। वह जानता था कि झनक उसकी पत्नी है, लेकिन हालात ऐसे थे कि मून से उसकी शादी तय हो चुकी थी। झनक से उसका रिश्ता आज भी वैध था, लेकिन समाज और परिवार की नजरों में वह अब भी मून का मंगेतर था। यह रहस्य जब मून के सामने खुलेगा, उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर जाएगी, यह तय था। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी था। जब सब झनक की सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक और तूफान आया। वह तूफान था शालिनी, अनिरुद्ध की पहली पत्नी, जिसे सबने वर्षों पहले मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन शालिनी जिंदा थी। वह वर्षों से एकांत में जी रही थी, अपनी बेटी को ढूंढते हुए, और अब वह वापस लौटी थी, झनक को वापस लेने। जब शालिनी ने घर में कदम रखा तो अर्शी की रूह तक कांप गई। उसे डर था कि अब उसकी सारी सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि अर्शी ही वह औरत थी जिसने शालिनी को खत्म करने की साजिश रची थी, ताकि वह अनिरुद्ध की जिंदगी में अपनी जगह बना सके। शालिनी अब खाली हाथ नहीं थी। उसके पास सबूत थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और एक चश्मदीद गवाह। वह सब कुछ जो अर्शी की साजिश को उजागर करने के लिए काफी था। अर्शी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, वह डर कि अब जो उसने सालों से छुपा कर रखा, वो अब उजागर होने वाला था। शालिनी की वापसी से केवल अर्शी ही नहीं, पूरा परिवार हिल गया। अब सवाल था, क्या अनिरुद्ध शालिनी को फिर से अपनाएगा? क्या वह अर्शी की साजिश को बेनकाब करेगा? क्या मून उस दिन का सामना कर पाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी अपनी बहन, जिससे वह अभी मिली है, वही उसकी जगह पहले अर्जव की जिंदगी में ले चुकी है? और झनक, क्या उसे उसका हक मिलेगा?
या एक बार फिर उसे इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा? यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। यह उस सच्चाई की लड़ाई थी जिसमें रिश्तों की परख होनी थी और झूठ के महल ढहने वाले थे। हर किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां उन्हें अपनी असलियत, अपनी नियति और अपने निर्णयों का सामना करना था। लेकिन इस कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। अर्जव के भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक और उसका अतीत था जिसमें झनक से जुड़ी उसकी भावनाएं अब भी जिंदा थी, और दूसरी ओर उसका वर्तमान जिसमें वह मून से शादी के लिए बंध चुका था। रातें उसकी नींद को चुरा लेती थीं और उसके अवचेतन से बार बार झनक का नाम निकलता था। जब मून ने कई बार उसे नींद में झनक को पुकारते सुना तो उसका मन संदेह से भर गया। उसे लगने लगा कि अर्जव के दिल में किसी और के लिए जगह है और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन झनक ही है। मून के भीतर असुरक्षा की चिंगारी सुलगने लगी, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकी। उधर झनक की सच्चाई सामने आने के बाद दादीसा का मन भी बदलने लगा था। उन्होंने सोचा, एक लड़की जो बिना नाम और पहचान के जीती रही, जिसे हम सबने तिरस्कृत किया, वह दरअसल हमारे ही खून का हिस्सा है। उनका दिल पिघलने लगा। उन्होंने फैसला किया कि अब झनक को वो उसका हक देंगी, उसे अपनाएंगी। लेकिन अर्शी यह सब होते नहीं देख सकती थी। उसे डर था कि अगर दादीसा झनक को अपना लेंगी तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक और खतरनाक कदम उठाया। वह दादीसा की दवाइयों में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें सदा के लिए खामोश किया जा सके। झनक को इस साजिश की हल्की भनक लगती है। वह दादीसा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच अर्शी और उसके भाई एक नई चाल चलते हैं। वे झनक को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसकी बेइज्जती करते हुए उसे भिखारन की औलाद कहकर गालियां दी जाती हैं। लेकिन झनक टूटती नहीं। उसकी आंखों में अब भी ज्वाला थी, अब भी हिम्मत थी। वह ठान लेती है कि वह अपनी पहचान को साबित करके रहेगी। वह उस अस्पताल की खोज में निकलती है जहां वह पैदा हुई थी। उसे याद आता है, एक नर्स थी जिसने उसकी मां की डिलीवरी में मदद की थी। सालों बाद वह नर्स अब वृद्धाश्रम में है। झनक वहां पहुंचती है और उसे ढूंढ निकालती है। वही नर्स अब वह आखिरी सबूत है जो यह साबित कर सकती है कि झनक ही अनिरुद्ध और शालिनी की बेटी है। इधर मून का रिश्ता जैसे ही अर्जव से तय होता है, उसे अर्जव के फोन में एक पुराना वीडियो मिल जाता है। वीडियो प्ले करते ही मून की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वीडियो में अर्जव और झनक की शादी हो रही होती है। मून सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सच है या कोई धोखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल में एक टीस उठती है। वह झनक को कॉल करती है, लेकिन झनक उस वक्त किसी और संघर्ष में उलझी होती है और फोन नहीं उठा पाती। मून अब अपने दर्द से घबराकर घर छोड़ देती है। वह किसी को कुछ बताए बिना गायब हो जाती है। पूरे शहर में मून की तलाश शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध, अर्जव और बाकी परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उधर झनक को जब मून की गुमशुदगी की खबर मिलती है तो वह खुद को दोषी मानने लगती है। उसका दिल टूट जाता है। वह सोचती है कि उसकी वजह से उसकी बहन मून तकलीफ में है। वह भी मून को खोजने निकल पड़ती है। गलियों में, अस्पतालों में, मंदिरों में, हर जगह उसे तलाश करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अब अर्जव को ब्लैकमेल करने लगती है। वह कहती है कि अगर अर्जव ने दोबारा झनक से मिलने की कोशिश की तो वह उनकी शादी वाला वीडियो सबके सामने लीक कर देगी। अर्जव बुरी तरह फंस जाता है। वह ना तो झनक से दूर रह पाता है, ना अर्शी के डर से मुक्त हो पाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मून ने पहले ही वह वीडियो परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। अब पूरे परिवार में तूफान खड़ा हो गया। हर कोई हैरान था। झनक और अर्जव की शादी की सच्चाई, मून का लापता होना, दादीसा की तबीयत बिगड़ना और शालिनी की वापसी, सब कुछ एक साथ परिवार के सिर पर टूट पड़ा। परत दर परत सच सामने आ रहा था। अर्शी की साजिशें, उसके झूठ, उसकी चालें अब उजागर होने लगी थी। शालिनी जो अब तक छाया की तरह हर सच्चाई को परख रही थी, उसने अब सामने आने का फैसला कर लिया। उसके पास सबूत थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, अस्पताल के कागज, वीडियो रिकॉर्डिंग,
और सबसे बड़ी बात कि वह नर्स जो अब सामने आ चुकी थी और जिसने झनक की पहचान की पुष्टि कर दी थी। अर्शी की सारी साजिशें उजागर हो चुकी थी। उसका झूठ अब टिक नहीं सकता था। इधर अर्जव अपने मानसिक संघर्ष में बुरी तरह उलझा हुआ था। मून के लिए उसके मन में अपराध बोध था, लेकिन झनक के लिए उसका प्यार अब भी गहरा था। वह खुद से लड़ रहा था, अपने निर्णयों से जूझ रहा था। वह जानता था कि उसे अब फैसला लेना होगा, लेकिन किसे चुने, उस सच्चाई को जिससे वह भाग नहीं सकता, या उस रिश्ते को जिसे समाज ने मान्यता दी है। झनक अब अकेली नहीं थी, उसके साथ सच था, और धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्य भी उसका साथ देने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या झनक अपने हक की लड़ाई जीत पाएगी? क्या शालिनी आखिरकार अपनी बेटी को वापस पाएगी? क्या अर्जव मून से शादी करेगा या अपने दिल की आवाज सुनकर झनक की ओर लौटेगा? और क्या अर्शी का काला सच पूरी तरह सबके सामने आएगा? यह कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली थी। एक एक परत खुल रही थी और हर एपिसोड में कोई ना कोई राज उजागर हो रहा था। रिश्ते, साजिशें, दर्द, प्यार और संघर्ष। झनक की दुनिया अब हर दर्शक की धड़कनों से जुड़ चुकी थी और अब हर मोड़ पर एक भूचाल तैयार खड़ा था।